हाय माय डियर लर्नर्स, कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होगे। गाइस, पाइथन की इस सीरीज में हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग क्या होता है, एक फाइल को हैंडल कैसे किया जाता है, एक्चुअल प्रोसीजर क्या अप्लाई करते हैं। गाइस, सेम एज जो आप रियल लाइफ में फाइल यदि आपको प्रोवाइड किया जाए तो क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद उसे रीड करोगे, यानी कि फाइल को पढ़ोगे। यदि आप फाइल पढ़ रहे हो, यदि इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, आप क्या करते हो? सर करेक्ट करते हैं, बिल्कुल। तो उसे करेक्ट करोगे आप। आफ्टर दैट करेक्ट करने के बाद सारी चीजें यदि श्योर हो गई, उसके बाद क्या करते हो? फाइल क्लोज कर देते हो। गाइस, सेम एज यही प्रोसीजर रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखते हुए चलेंगे। डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हो तो आपको कभी भी इश्यू नहीं आएगा। एक एक चीज को इन डेप्थ में डिस्कस करते हुए चला जाएगा। सो गाइस, विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। ओके, सो फोकस करिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग। बट फाइल हैंडलिंग पढ़ने से पहले हमारे माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि सर इस कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ूं क्यों, और इसका रियल लाइफ में मैं यूज कहाँ करूंगा। आखिर ये फाइल हैंडलिंग होता क्या है। सपोज दैट मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको एक फाइल प्रोवाइड करता हूं लाइक दिस। कोई एक फाइल मैं ले लेता हूं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज दैट दिस इज अ फाइल, एक प्रकार की फाइल हो गई। यदि मैं ये आपको फाइल प्रोवाइड करूं तो आप सबसे पहले क्या करोगे अकॉर्डिंग टू यू? क्या करोगे गाइस? ओपन करेंगे। पहला हमारा अप्रोच रहेगा इस फाइल को ओपन करना। ऑलराइट, यस सर। फाइल ओपन हो गई। यस। अब फाइल ओपन करने के बाद आप क्या करते हो? उसको रीड करेंगे। रीड करेंगे। गुड। यानी कि सेकेंड हमारा अप्रोच होता है रीड करना। ठीक है, रीड करते टाइम यदि उस फाइल पे कुछ गलतियां हुई तो आप क्या करोगे? राइट करेंगे। राइट वीट करने के बाद जब सारा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे? क्लोज करेंगे। फाइल को क्लोज कर देंगे। दिस इज अ प्रोसेस। यही होता है फाइल हैंडलिंग का प्रोसेस। जब हम फाइल हैंडल करते हैं तो उस टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइल को क्या करना पड़ता है? ओपन करना पड़ता है। देन मुझे फाइल को क्या करना पड़ता है? रीड करना पड़ता है। अगेन यदि मुझे उसमें कुछ गलतियां हुई तो मुझे क्या करना है, या कुछ उसमें जोड़ना है, ऐड करना है एक्स्ट्रा चीज, तो मैं क्या करूंगा? राइट करूंगा। ध्यान से देखना, यहीं से आप खुद कॉन्सेप्ट बताओगे सर इसका रियल लाइफ में यूज क्या है। रीड कर लिए, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो राइट करोगे। और जैसे आप राइट करके सारा प्रोसीजर खत्म कर देते हो, क्या कर देते हो? फाइल को क्लोज कर देते हो। यही काम करते हो ना? यस सर। बाबू, सेम यही प्रोसीजर हम फाइल हैंडलिंग में भी करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि पाइथन फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हो तो उसमें ओपन रीड राइट का यूज कर रहे हो और कोई और पढ़ोगे तो कुछ और करोगे। हाँ, बस यही होता है कि आप सी वगैरह पढ़ोगे या जावा पढ़ोगे तो वहां पे क्लोज की जगह वो एग्जिट यूज करते हैं। बट प्रोसीजर ऑल सेम। ऑल राइट। यस सर। एग्जिट का मतलब भी क्या होता है? बाहर निकलना, यही होता है ना। क्लोज का मतलब भी क्या होता है? बंद करके बाहर आ जाना। यस सर। ठीक है, यानी कि वही बोल रहा है पाइथन फाइल हैंडलिंग क्या होता है। यहाँ पे बोल रहा है पाइथन फाइल हैंडलिंग एक प्रकार का प्रोसेस होता है बाय विच वी कैन ओपन। फाइल को क्या करते हैं? ओपन करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, एंड क्या करते हैं? क्लोज। यही तो बोला हूं ना बाबू। ओके, अगेन बोल रहा है टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स इट अलाउ यूज टू स्टोर एक्सेस डेटा परमानेंटली। ये बोल रहा है ना, क्या करता है? एक्सेस करता है, फाइल को अलाउ भी करता है। यदि हम चाहें अपने डेटा को ना तो परमानेंटली भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर गाइस? हाँ, मैं अगेन आपको आगे बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोड होते हैं उसमें। बस इतना माइंड में याद रखो, फाइल को हैंडल करने का मतलब क्या होता है। फाइल हैंडल करने का मतलब होता है यदि मैं आपको फाइल दूं तो आप उसे पढ़ोगे, ओपन करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे और बंद करके रख दोगे। दिस इज योर प्रोसीजर। ऑलराइट। यस सर। ओके, इतना यदि समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अगेन बोल रहा है पाइथन फाइल हैंडलिंग। ओके, अगेन हमारा क्वेश्चन है वाई फाइल हैंडलिंग इज नीडेड। जिसको इंग्लिश यदि नहीं समझ में आ रही होगी, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा होगा, देन आप देख लेना। क्योंकि ऐसा नहीं, मैं कोर्स इस टाइप से डिजाइन किया हूं सो दैट यदि चौथी क्लास का बच्चा हो जिसे इंग्लिश पढ़ना आता हो वो भी कोडिंग सीख सकता है। नॉट मैंडेटरी फॉर प्रीवियस कोडिंग नॉलेज। ऑलराइट, सो मैं हिंदी में भी लिखा हूं, यदि आपको पढ़ना होगा उसे पढ़ना, बाकी मैं आपको इंग्लिश में ही सारी चीजें बताऊंगा। वाई फाइल हैंडलिंग नीडेड। फाइल हैंडलिंग की जरूरत मुझे क्यों पड़ती है, क्यों ये जरूरी है? बेसिकली क्या होता है, फाइल हैंडलिंग एक क्या है? फाइल हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा एंड एक्सेस इट लेटर।
कह रहा है ना, डेटा क्या करता है, फाइल हैंडलिंग क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, एक्सेस करता है, और जब भी उसको जरूरत पड़ती है ना तब वो उसे यूज करता है। ठीक है सर, इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ करेंगे? सपोज दैट आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, और मेरी कंपनी है एक प्रकार से आरपीडब्ल्यू वृक्षा कंपनी। आरपीडब्ल्यू वृक्षा का मैं आरपीडब्ल्यू वृक्षा में अभी मैंने टेक स्किल्स वगैरह ऐड किए हैं। सपोज दैट इन फ्यूचर मुझे यदि उसमें सर्विसेज ऐड करनी हो, देन आप क्या करोगे, उसी चीज में जाके बस एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड कर दोगे ना। बोलो ना गाइस, ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैं अगेन क्या बनाऊंगा, अगेन उस चीज के लिए मैं दोबारा ऐप बनाऊंगा या वेबसाइट ओपन करूंगा क्या? नहीं क्रिएट करूंगा गाइस, मैं उसी में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। दैट मीन्स जब मुझे कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड करनी हो, एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज दैट मैं अपने उस वेबसाइट में देखना, एक बार फैकल्टी में चेक करना, बहुत सारे फैकल्टीज है, इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ किसी फैकल्टी को हटाना और उसकी जगह पे कोई और फैकल्टी ऐड करना। देन दैट टाइम क्या करूंगा, मैं उनका डेटा नॉर्मली वहां जाऊंगा, वहां से हटा दूंगा। दैट मीन्स मैं अपनी फाइल के अंदर घुसूंगा और वहां से उस डेटा को हटा दूंगा। दिस इज योर अप्रोच, यही करोगे ना? यस सर। दैट मीन्स कंपनी में इसका काम क्या होता है, कंपनी में यदि कुछ फाइल में ऐड करना हो या कुछ चीजें डिलीट करनी हो या कुछ अपडेट करना हो, देन दैट टाइम हम इसे यूज करेंगे। अपडेट करने का मतलब क्या होता है? चेंजेस करना, सम चेंजेस। जैसे आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना चाहते हो या उस फीचर्स की जगह कोई फीचर्स अप्लाई करना चाहते हो, दिस टाइप ऑफ सिनेरियोस। ऑलराइट, कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, अगेन देख लेना, यहाँ पे बोल रहा है फाइल हैंडलिंग इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, यूज टू रीड एंड राइट डेटा टू फाइल्स। हम बोल रहे हैं आप डेटा को रीड या राइट करते हो कहां से? फाइल के अंदर से। डेटा को पढ़ते हो या लिखते हो डेटा पे? अगेन बोल रहा है टू मेन फाइल्स टाइप। जो डेटा की मेन फाइल होती है ना, वो दो फॉर्मेट में होती है। पहला क्या होता है, टेक्स्ट फाइल, और दूसरी क्या होती है, बाइनरी फाइल। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं, इमेज वीडियो आइडियो सब होते हैं, लेकिन जो मेनली होता है ना, जो मेन फाइल्स होती हैं वो दो ही फॉर्मेट में होती है, एक टेक्स्ट फाइल, एक बाइनरी फाइल। क्लियर गाइस? और बाइनरी किसके ऊपर काम करता है? बाई, दैट मीन्स क्या सर? बाई मतलब टू, क्या क्या सर? 0 1 या 1, यही होता है ना गाइस। टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट में जैसे लिख दिए इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ग्रेट कंट्री। सपोज दैट, इसको एक एग्जांपल में बता रहा हूं, सपोज दैट मैं एक नोटपैड ओपन किया या वर्ड ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या कोई भी चीज ओपन किया, उस पे मैं ये सेंटेंस लिख दिया। क्या लिखा मैंने? इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, मैंने उस पे लिख दिया। अब बताना, इस चीज को लिखने के बाद मैं जो ये चीज लिखा हूं ये किस फॉर्मेट में, आप बताना। सर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, यानी कि इसे टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, टेक्स्ट ही है, क्यों? यही है ना? यस सर। अब इस फाइल को आप नॉर्मली फाइल ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लेते हो। अब इस फाइल को सेव किए हो तो ये फाइल जो है उसके अंदर कौन सा डेटा, किस प्रकार की डेटा है, मतलब इस फाइल का टाइप क्या है? टेक्स्ट फाइल है ना? यस सर। ठीक है, अगेन वैसे ही बाइनरी टाइप, हाँ, लेकिन जब टेक्स्ट फाइल रहती है ना तो उसमें .txt लिखा होता है, एक्सटेंशन के बाद क्या लिखा होता है, txt। इसको बोलते हैं बाबू एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। टेक्स्ट फाइल .txt फॉर्मेट में रहती है। क्लियर? अगेन बोल रहा है यूज बिल्ट इन ओपन फंक्शन। बेसिकली बिल्ट इन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो पहले से बना हुआ है और ओपन उनमें से एक है। यानी कि ओपन लिखते हैं और पेरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हैं। मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से ही आपसे चीजें बोल रहा हूं बाबू, जब पेरेंथेसिस ब्रैकेट लगता है और उसके आगे हम कुछ भी लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर यही बोले थे ना स्टार्टिंग से। दैट मीन्स इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, पहले से बने बनाए फंक्शन होते हैं। लेकिन जब हम फंक्शन बनाते हैं तो चीज को क्यों, बोलो ना गाइस? यस सर। दुर्गेश, अनुपम, जितने भी लोग हैं सभी को समझ में आ रहा है? शिल्पा समझ में आ रहा है कि नहीं फाइल हैंडलिंग? यस सर।
कोई डाउट किसी को? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फाइल हैंडलिंग। किसी को कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़े? यस सर। सर एक बार और बता दीजिएगा जो बताए हैं। देखो, फाइल हैंडलिंग में जब मुझे फाइल को ओपन करना होगा, पहला प्रोसेस तो ओपन करना ही होगा ना। सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ फाइल को पढ़ना है मुझे। यदि आपको कोई फाइल पढ़नी है तो सबसे पहले क्या करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या करोगे? यदि कोई फाइल आपको दी ओपन जाए, करेंगे। ओपन करोगे ना। दैट मीन्स ओपन करने के लिए फाइल हमें लिखना पड़ता है ओपन, ये होता है फंक्शन। और इसके अंदर ना जो फाइल होती है ना, उसका क्या देते हैं? पाथ। क्लियर? पाथ मतलब सोर्स होता है। यस सर। क्लियर? आगे समझ में है? और जिस मोड में चाहेंगे कॉमा लगा के, यदि रीड मोड में कर रहे हैं तो आर लिख देंगे, राइट मोड में कर रहे हैं तो डब्ल्यू लिख देंगे, दोनों मोड में कर रहे हैं तो प्लस आर लिख देंगे या प्लस डब्ल्यू लिख देंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है? बस इतना समझो, ओपन करने के लिए ओपन नाम का फंक्शन यूज करते हैं, बस बाकी भूल जाओ। क्लियर? आया कि नहीं? यस सर। ओके, यदि इतना समझ में आ गया होगा, अगेन यहाँ पे मैं सबके मोड बता दे रहा हूँ, इन मोड्स पे फोकस करना। इधर लिखा है मोड, कौन से मोड में ओपन होगा, यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके बारे में। अब ध्यान से देखना, मैं पूरा प्रोसीजर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या लिखते हैं गाइस? ओपन। ओपन लिखने के बाद यहाँ पे सपोज दैट पाथ लिख दिए, पाथ कोई भी पास कर दिए, जैसे सपोज दैट फर्स्ट .txt नाम का फाइल है, मैं फाइल का नाम लिख दिया, ठीक है? क्लियर? और इतना करने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। कॉमा क्या करता है? सेपरेट। क्या करता है गाइस? सर कामा एक प्रकार का सेपरेटर होता है, जो कि सेपरेट करता है दो वैल्यूज को। यानी कि ये बोल रहे हैं भाई तू अलग है, अब मैं अलग हूं, ठीक है? यानी कि ये सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यदि आप चाहते हो फाइल को रीड करना, देन रीडिंग मोड, आर, दैट मीन्स रीडिंग मोड, आर लिखोगे। क्लियर? यदि इसी फाइल को आप फाइल में कुछ लिखना चाहते हो तो आर की जगह पे क्या लिखोगे? डब्ल्यू। राइटिंग मोड। डब्ल्यू दैट मीन्स ओपन फाइल और राइटिंग ओनली, ओवरराइट द फाइल एंड फाइल एग्जिस्ट। ओवरराइट का मतलब क्या होता है? कह रहे पहले से कोई लिखा है, उसी में कुछ और तुम नया लिख रहे हो। और क्या बोल रहा है? यदि तुम डायरेक्टली इसको यूज करते हो तो क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग, तो वो लिखने के लिए ना एक नया फाइल बना लेता है। क्लियर? जैसे मैं फर्स्ट .txt करके मैं राइट लिख रहा हूं, तो ये तो है, लेकिन वो एक्स्ट्रा इंटरनली फाइल बना के कुछ लिखा और उनको इनके साथ मर्ज कर दे। यानी कि जितनी बार मैं उसको रन कराऊंगा वो टेक्स्ट उतनी बार लिखा हुआ दिखेगा। क्लियर? लेकिन किसके साथ दिखेगा? ये जो पहले है ना, उसी के साथ दिखेगा। क्लियर? दैट मीन्स लिखने के लिए राइट मोड यूज करते हैं। हाँ, अगेन सर, आर प्लस का मतलब क्या होता है? आर प्लस का मतलब होता है ओपन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए यूज करते हैं इसको। बट क्या बोल रहा है? कैन नॉट ट्रंकेट अ फाइल। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंकेट? बोलो गाइस। चेंज नहीं करेगा ओरिजिनल को। ट्रंकेट का मतलब होता है गाइस चेंज नहीं करेगा। यही ट्रंकेट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, क्या एसक्यूएल, तब मैं वहां पे आपको दिखाऊंगा ये ट्रंकेट। यदि किसी को याद आ रहा होगा, कभी देखा होगा, सुना होगा ना, तो ट्रंकेट बताया जाता है उसमें। मैं उस टाइम पे बोलूंगा, देखो जब मैं फाइल हैंडलिंग पढ़ा रहा था ना, तो मैं वहां पे आपको बोला था ट्रंकेट आगे बताऊंगा। सो प्लीज फोकस करना। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है? वो चेंज नहीं करता है, बस पढ़ लिख सकते हो। जैसे ऐसे बोल सकते हो, बच्चा है, ठीक है, उसे बुक दे दी गई 5वीं क्लास की या 4थी क्लास की, छोटा बच्चा है, और उस बच्चे ने पेंसिल पे उस पे कुछ लिखा, तो उस बच्चे के पास क्या क्या एक्सेस है? मिटाने का एक्सेस है, बदलने मिटाने का। दैट मींस वो परमानेंटली चेंज नहीं हो रहा है ना, लेकिन उसी पे यदि आप पेन से लिख दे रहे हो तो क्या हो रहा है? चेंज नहीं होगा, वो जो लिख गया वो लिख गया। बस दिस इज द सेम प्रोसीजर ऑफ दिस। ऑलराइट, समझ में आ गया आर प्लस का मतलब क्या होता है? तो आप चाहो तो यहाँ पे आर प्लस भी लिख सकते हो, ठीक है। अगेन डब्ल्यू प्लस का मतलब क्या होता है? फॉर राइटिंग एंड रीडिंग।
पढ़ने और लिखने दोनों के लिए, और क्या बोल रहा है, कैन ट्रंकेट अ फाइल, इसमें फाइल क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी कि लड़का पेन से लिख रहा है, बड़ा हो गया है। हाँ, क्या समझ में, क्लियर। Yes, sir. पेंसिल से लिखने का मतलब क्या होता है, यानी कि आप कुछ भी लिख रहे हो ना, आप अपनी गलतियां मिटा सकते हो, लेकिन जब आप बड़े हो तो आपको पेन थमा दिया जाता है, पेन दे दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि बाबू अब तुम जो भी करोगे ना, तुम उस गलती को मिटा नहीं सकते हो। दिस इज द मेन पर्पज। ऑलराइट, तो आप इस मोड को भी यूज कर सकते हो। अगेन ए का मतलब क्या होता है, ए, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए का मतलब होता है बाबू अपेंड। ये मैं पूछूंगा आप ही लोगों से, ए का मतलब होता है अपेंड। अब आप चाहो अपेंड करना कोई चीज, अपेंड का मतलब क्या होता है संदीप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंड? अपेंड सर, अपेंड फंक्शन में बताया हूँ, दिस इज अ प्रीबिल्ट फंक्शन, एक बना बनाया फंक्शन होता था, यस सर, याद करो। Once upon a time, I tells about append. यस सर। दुर्गेश, जोड़ना सर, जोड़ेगा। कहाँ पे? अपेंड मतलब एक ऐड करना। गुड सर, अपेंड का मतलब होता है ऐड करना, लेकिन अपेंड ऐड करता है कहाँ पे? And the last इसके वर्ड position. से ही आपको क्लियर हो जाएगा, अपेंड, END, लास्ट में जोड़ेगा। क्लियर। Yes, sir. तो आप जब कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे होगे तो ओपन अ फाइल, कॉमा लगा के क्या लिख दोगे, ए अपेंड, लास्ट में ऐड करना चाह रहे हो। क्लियर। देखो इसमें बोल भी रहा है, ओपन फॉर अपेंडिंग एट द एंड ऑफ द फाइल विदाउट ट्रंकेटिंग इट। ठीक है, क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट्स डज नॉट एग्जिस्ट। यदि वो फाइल मैच नहीं करेगी तो ये बंदा इतना होशियार है कि खुद की फाइल बना के कुछ ना कुछ ऐड कर लेगा उसमें। आया समझ में? फाइल नॉट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं फाइल लोड ही नहीं किया और उसमें फाइल को देख लिया तो हमारा फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा था ना गाइस, बोलो ना यार। यस सर, दिस इज अ सेम प्रोसेस। यदि वो उससे मैच नहीं करेगा तब वो क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली एक नया फाइल बना के ऐड कर लेगा। ओके, अगेन टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टेक्स्ट मोड। यदि मैं उसे टेक्स्ट मोड में ओपन करना चाहता हूं देन वी यूज टी। अगेन बी, बाइनरी मोड। यदि मुझे बाइनरी फॉर्मेट में ओपन करना होगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में, देन बाइनरी मोड ओपन करूंगा, यूज करूंगा। सबसे ज्यादा कोई यूज होता है तो रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, बाइनरी मोड। ऑलराइट, जिसको जिसको मार्क किया हूं उसको उसको लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। अगेन बोल रहा है ओपन फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन फेलिंग इट फाइल ऑलरेडी। यदि फाइल ऑलरेडी है देन फेल करने के लिए उस वही बोल रहा है ओपन फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन। एक्सक्लूसिव गेट का नाम सुने हो ना, बोलो ना यार। एक्सक्लूसिव गेट क्या करता है शिल्पा, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ एक्सक्लूसिव गेट? सब लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हो गए, गलत होगा चलेगा। सर एक्सक्लूसिव गेट में दो चीजें आती हैं, एक होता है एक्सॉर, एक होता है एक्सनॉर। यही होता है ना, Yes, sir. यही दो चीजें पढ़े हो ना आप लोग। और डिफरेंट डिफरेंट सबका काम होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, उनके पोजीशन को ना अपोजिट कर देता है। जैसे एक्सॉर का काम क्या होता है, सेम सेम पे क्या देता है, 0, डिफरेंट पे 1, लाइक दिस। वही बोल रहा है फेल कर देगा यदि फाइल ऑलरेडी मिल रही है तो। इतना समझ में आ गया, मोड समझ में आ गया ना। ये 4 मोड को फोकस करना है, रीड, राइट, अगेन अपेंड और टेक्स्ट मोड, सॉरी टेक्स्ट मोड करे बाइनरी मोड। टेक्स्ट मोड को भी देख सकते हो। क्लियर। बोलो गाइस, किसी को कोई डिफरेंस पूछना है क्या सर इसमें? देखो टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आप केवल जैसे थियरी नहीं लिखे हो ऐसे बोल देते हैं। जैसे हाँ, कोई निबंध लिखा है या कोई एस्से लिखा है किसी फाइल के अंदर, अब उसके ऊपर काम करना हो, दिस इज व्हाट टेक्स्ट मोड। आ गया समझ में? बोलो ना गाइस। Yes, sir. ओके, अगेन एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, देख लो, इस पे फोकस मत करना। सबसे पहले क्या लिखता है, बोलो ना बच्चा, क्या लिखता है?
ओपन नाम का फंक्शन लिखते हैं ना, सबसे पहले ओपन नाम का फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम फाइल का पाथ देते हैं। दिस इज व्हाट पाथ, फाइल का पाथ है। ये टीएक्सटी मोड है यानी कि टेक्स्ट फाइल है। क्लियर है ना? डॉट टीएक्सटी का मतलब क्या है? ये जो फाइल है ना एग्जाम्पल वाली फाइल, वो फाइल का क्या है? एक्सटेंशन क्या है? डॉट टीएक्सटी है। दैट मीन्स ये फाइल किस टाइप की है? टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, और उसको किस मोड में ओपन कर रहे हो? रीड मोड में। रीड मोड में। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या मैं सिंगल कोटेशन के अंदर आर को लिख सकता हूँ? क्या लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं। और क्यों इसको लिखा जाता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, और रीजन आप खुद जानते होंगे क्यों लिखा जाता है सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में। क्योंकि सर आर डब्ल्यू ए जितने भी वर्ड आप लिख रहे हो ये सारे स्ट्रिंग वर्ड है। स्ट्रिंग ही है ना। बहुत लोग के माइंड में आ रहा होगा, सर कैर एक है तो कैरेक्टर बोलेंगे ना, कैर डेटा टाइप नहीं होता है पाइथन में। कैर की जगह पे हम किसको लेते हैं? स्ट्रिंग लेते हैं स्ट्रिंग उसको को ही लेते हैं, इसी की वजह से लगाया जाता है। यानी कि इस फाइल को किस मोड में ओपन किया जा रहा है? रीड मोड में। बोलो ना गाइस। यस सर। अगेन ये फाइल जो है ये किसके अंदर स्टोर हो गई है? दिस फाइल स्टोर इन फाइल। और ये फाइल क्या है गाइस? वेरिएबल। सर वेरिएबल है, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? मेमोरी। मेमोरी। अब ये मेमोरी में स्टोर हो गई। अब ध्यान से देखना, अब इसी मेमोरी के साथ मैं यहाँ पे सपोज रीड कुछ रीड कंटेंट करना चाह रहा हूँ, तो फाइल डॉट रीड, यानी कि फाइल डॉट रीड फंक्शन यहाँ पे लगाने का पर्पज पता है क्या है? फाइल डॉट रीड फंक्शन लगाने का इसका पर्पज ये है कि वो लिख के ना, वो लिखा हुआ ना पूरा आपको दिख जाएगा आपकी स्क्रीन पे। यार जैसे मैं देखो ऐसे कहीं फाइल है वो, ठीक है, उस फाइल को मैंने रीड मोड में ओपन किया। रीड मोड में क्या कि मतलब उसको मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो ना कुछ कोडिंग फॉर्मेट में दिखेगा, आपको पढ़ने के लिए एक्सेस नहीं देगा। जब आपको पढ़ने के लिए एक्सेस चाहिए, यानी कि आप चाहते हो कि जो जो है उसके अंदर पूरा पढ़ा हुआ लिखा हुआ आ जाए, देन दैट टाइम आप कहीं वेरिएबल में उसको स्टोर किए रहोगे और एक्सटेंशन के साथ उसी फाइल को पढ़ना चाहते हो ना, यानी कि उसी फाइल को, दैट मीन्स डॉट क्या करना चाहता हूं मैं? पढ़ना चाहता हूं। यानी कि अब वो फाइल ना पूरी लिखी हुई आ जाएगी, यानी कि अब मैं अपनी आंखों से देख के उसको पढ़ सकता हूं। क्लियर? और वो फाइल को पढ़ सकते हो। अगेन सर यहाँ पे प्रिंट फंक्शन चाहते तो प्रिंट लिख के उसके अंदर एक काम कर लेते, तब भी हो जाता। अगेन एक वेरिएबल में असाइन कर लिया है, और मुझे देखना है तो क्या करूंगा? स्क्रीन पे देखने के लिए क्या करते हैं? प्रिंट नाम का फंक्शन लिखता है। प्रिंट नाम का फंक्शन लिखते हैं। अब मैं उसको पढ़ लिया, सपोज दैट मुझे उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, तो मैं क्या करूंगा? स्क्रॉल। फाइल को पढ़ने के बाद मैं उस फाइल को क्या करूंगा? क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे। कभी भी फाइल को बिना क्लोज किए नहीं छोड़ना चाहिए। एज अ प्रोग्रामर आप फाइल को यदि ओपन कर रहे हो, फाइल में रीड राइट कुछ भी कर रहे हो, तो फाइल को क्लोज जरूर करोगे। मानो ये कॉपी है, ठीक है, ये फाइल है एक प्रकार से। इस फाइल को मैंने ऐसे ओपन कर दिया, मैंने इसे पढ़ लिया। यदि मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो इसके साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं? यू टेल में। सर ऐसा भी हो सकता है कोई मार दे, ये भी हो सकता है। पर हो सकता है वाटर इसके ऊपर गिर जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी हो सकता है ना। हो सकता है सर यदि मैं खुला हुआ छोड़ दूं, कोई आए इस पे गूंज गाज दे, कुछ भी कर दे। यस। दैट मीन्स यदि आप फाइल को ओपन करके छोड़ देते हो, यानी कि एन अदर पर्सन के पास ये एक्सेस है, आके आपकी ऐसी की तैसी फाइल की करके चला जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। इसीलिए हमारे घर पे भी पेरेंट्स बोलते हैं ना, बाबू पढ़ लिए ना तो किताब बंद कर दो, नहीं तो कोई फाड़ देगा। यही बोलते हैं लोग ना। यस सर। सेम प्रोसीजर। अगेन ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल कैसे समझे कि कौन सा मोड लगेगा? देखो टीएक्सटी मोड कैसे जानते हैं? डॉट टीएक्सटी बताया हूं कि नहीं? यस सर। अगेन इमेज के लिए क्या देखते हो? डॉट जेपीजी या पीएनजी यही रहता है ना। यस सर। ये जो तो आपका पिक्चर रहता है जो डॉट जेपीजी फॉर्मेट में रहता है या पीएनजी फॉर्मेट में। और मैं आपको बताया हूं इमेज के लिए कौन सा मोड होता है?
रीड बाइनरी मोड। Read binary mode. आरबी का मतलब होता है रीड बाइनरी मोड। ऑलराइट, अगेन पीडीएफ को भी किस फॉर्मेट में देखते हैं? रीड बाइनरी मोड। हाँ, अगेन आपके माइंड में आ रहा होगा सर पीडीएफ है इमेज है लेकिन दोनों को हम रीड बाइनरी मोड में ही क्यों रख रहे हैं? कोई दिमाग लगाएगा? थोड़ा सा लगाओ दिमाग, आप खुद सोच सकते हो क्यों इसको दोनों को ऐसे लिखते हैं। किसको सर? सर क्यों इमेज को भी रीड बाइनरी में कर रहे हैं, पीडीएफ को भी रीड बाइनरी में कर रहे हैं? यू थिंक? सर ये सर दोनों बाइनरी फॉर्मेट में है ना? हाँ, बाइनरी रीड बाइनरी फॉर्मेट में है, लेकिन क्यों मैं दोनों के साथ आरबी यूज कर रहा हूँ? सर पीडीएफ भी तो इमेज ही होता है। गुड सर, पीडीएफ भी इमेज होता है। हम कोई हमारे पास फोटो है, मैं चाहूँ तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके रख नहीं सकता हूँ क्या? और जब मैं वो ओपन करूंगा तो वो मुझे इमेज ही तो दिखेगी। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? बट सर पीडीएफ में एक ओसीआर का भी होता है, ओसीआर। ओसीआर वो एक फॉर्मेट होता है, वो पूरा टेक्स्ट में रहता है, कॉपी कर सकते हैं हम लोग। हाँ तो अच्छा, पीडीएफ तो उसमें कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमेज ही रहती है। यदि आप पीडीएफ में कोई चीज, मैं सपोज दैट मेरे पास कोई फोटो है, ठीक है, इमेज उस की फोटो कॉपी को हो मैं जाता है। आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में भेजूं, तब भी आप उसे ओपन करोगे तो डाउनलोड करोगे तो फोटो डाउनलोड हो जाएगा। यदि कोई वही मैं फोटो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में भेजूं तब भी वो डाउनलोड हो जाएगा ना। इसीलिए यानी कि उन दोनों को भी हम आरबी, दैट मीन्स क्या, रीड बाइनरी। अगेन एक्सेल के लिए क्या होता है? पांडास में जैसे पढ़ते हो ना, पांडास में डॉट रीड एक्सेल, इसको तो मैं ऑलरेडी ओपन करके आपको दिखा चुका हूं, देखो कि नहीं? नहीं सर, हम नहीं देखा। देखो, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में कब बता रहा था, हाँ, फाइल जब आपको पढ़ा रहे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग ना, तभी आपको दिखाए होंगे फाइल नॉट फाउंड एरर कब आता है। उस टाइम पे मैं आपको दिखाया होगा। सबसे पहले क्या लिखते हो? इंपोर्ट पांडास एलियास, एस का मतलब होता है एलियास, अनदर नेम पीडी। अब मैं लिख रहा हूं पीडी पांडास के अंदर से रीड करो, पढ़ो किसको? सीएसवी वाली फाइल को, और उस फाइल का पाथ मैं यहाँ पे पास करता था, ये करते थे ना। अब वो पाथ है यहाँ पे आ गया, यानी कि सीएसवी फाइल आ गई, ठीक है। एक्सेल फाइल लिखने के लिए मैं क्या लिखता था यहाँ पे? डॉट रीड एक्सेल या एक्सेलएस करके जिस फॉर्मेट में रहेगा। अगेन डॉट जो फॉर्मेट, अगेन सपोज दैट जेसॉन है तो रीड जेसॉन, और फाइल का पाथ हम पास करते थे, ये करते हैं ना। और जब मुझे इसे एक्सेस करना रहता था किसी मेमोरी में, असाइन कर देते थे, मेमोरी का नाम XYZ कुछ भी रख लो और प्रिंट करा दो मेमोरी को, तो ये चीजें दिख जाती थी। वही बोल रहा है, आगे समझ में? बोलो ना गाइस। यस सर। किसी को कोई डाउट इन चारों में? अगेन आता है हमारा जेसॉन। जेसॉन का मतलब क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसॉन का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कौन नोटेशन। बोल रहा है ना बताया? जेसॉन का मतलब होता है जावा, एस का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, नोटेशन, एन का मतलब होता है नोटेशन। नोट कर लो, किसी को फुल फॉर्म इसका नोट करना हो तो, ठीक है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी कि जेसॉन वाली जो फाइल होती है वो हमेशा कौन से फॉर्मेट में होती है? रीड मोड। और उसे जब हम लोड करते हैं तो जेसॉन डॉट लोड करते हैं, ठीक है। अगेन आता है पिकल। पिकल का मतलब क्या होता है? कहोगे सर पिकल का मतलब तो अचार होता है। क्यों? एक गाड़ी आती है, नाम सुने होगे, पिकअप, नाम सुने हो? यस सर। पिकअप, पिकअप नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? बोलो। यस सर। सुने हैं सर। कभी जानवरों को लेकर जाती है, तो कभी बोरियों को लेकर जाती है, तो कभी इंसानों को लेकर जाती है। अब ध्यान से देख, ठीक है। अब इस पिकअप का मतलब क्या होता है? पिकअप का मतलब होता है उठाना। हिंदी मीनिंग इसका क्या होता है? पिकअप, दैट मीन्स उठाना होता है ना।
यस सर। इसी पिकअप वर्ड से इस पिकलिंग को भी बनाया गया, पिकल को भी बनाया गया। आगे पिकलिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब एडवांस लेवल पे आप एनालाइज करोगे बहुत बड़ी चीज, बहुत उस लेवल पे प्रो पे जाओगे, बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ पिकलिंग का मतलब। पिकल का मतलब होता है कोई फाइल कहीं और बना के सेव किए हो, ठीक है, उसे उठा रहे हो, उसी प्रोसीजर को बोलते हैं पिकल। आगे समझ में? यस सर। बोलो गाइस। जैसे ऐसे भी बोल सकते हो, एक एग्जांपल, वो फाइल मैंने लोड नहीं किया, मैं लोड नहीं किया हूं, लेकिन वो मेरे डेस्कटॉप पे है किसी फोल्डर के अंदर, मैं लोड नहीं किया हूं, वो मेरे डेस्कटॉप पे किसी फाइल के अंदर है। अब मैं पिकल का यूज करके ना बिना लोड किए हुए उस फाइल को लोड कर लूंगा यहाँ पे। मतलब बिना मैं अपलोड किए हुए, मैं अपलोड बिना किए हुए उस फाइल को जो पहले से है कहीं मेरे डेस्कटॉप पे, उसको मैं लोड कर लूंगा। दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ पिकलिंग। इसी को बोला जाता है पिकल, उठाना। आगे समझ में? सर जेसॉन को थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखो जेसॉन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, देखो जेसॉन बिना सेम दिखता हमारा किसके तरह है? डिक्शनरी की तरह। बस डिक्शनरी और जेसॉन में यही डिफरेंस होता है ना कि जेसॉन जब हम बनाते हैं ना तो आगे मुझे जेसॉन लिखना पड़ता है। आगे समझ में आ रहा है? नो सर। जेसॉन लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा? की, और एक साइड क्या लिखते हैं? वैल्यू। वैल्यू। यही काम तो आप डिक्शनरी में भी करते हो ना? यस सर। बहुत लोग सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो उसमें शायद जेसॉन यदि आपको बताया होगा तो याद होगा कई लोगों को। पढ़े हो जेसॉन? जेसॉन किसी ने पढ़ा है? यदि नहीं भी पढ़े होगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखो, जेसॉन बनाने के लिए आगे जेसॉन लिखना पड़ता है, की और वैल्यू पास करते हैं, जेसॉन बन जाती है। क्लियर? अभी तक किसी कोई डाउट इसमें से? देख लो अच्छे से। इसमें सबसे ज्यादा कोई यूज होता है तो टेक्स्ट फाइल पे जैसे सबसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन हम यदि डेटा एनालिस्ट के फील्ड पे काम कर रहे हैं तो 100% इसके ऊपर काम करते हैं। इसी के ऊपर तो काम ही करते हैं, बाकी इन लोगों को तो यूज ही नहीं करते हैं। एक्सेल फाइल में सर। एक्सेल फाइल को सबसे ज्यादा लोड किया जाता है, हाँ, फॉर्मेट यही रहता है। सर रीड एक्सेल, रीड सीएसवी। हाँ बोलिए। पिकल फाइल पे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। पिकल, पिकल का मतलब ऐसे होता है, जैसे देख लो, ऐसे मैं बता रहा हूँ। मैंने अपना गूगल कोलैब ओपन कर लिया, ठीक है, मैं गूगल कोलैब अपना ओपन कर लिया और गूगल कोलैब में उस फाइल को अपलोड बिना किए हुए, फाइल को बिना अपलोड किए हुए उस फाइल को लोड करना। जैसे मेरे फोल्डर में है, फोल्डर में तो रहना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके डेस्कटॉप के ऊपर वो रहना ही चाहिए। मेरे डेस्कटॉप पे कहीं भी वो फाइल सेव है, डी ड्राइव, सी ड्राइव या किसी फोल्डर में कहीं पे सेव होना चाहिए, वो फाइल सेव है। उस फाइल को मैं लोड यहाँ पे अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। पहले तो देखते हो ना, हम फाइल को कोई यूज करते हैं, सपोज दैट यदि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं सपोज दैट कोई फाइल, यहाँ पे देखो, फाइल को जब हम अपलोड करते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई फाइल अपलोड नहीं है अभी। नो सर। फाइल कोई अपलोड नहीं है। अब ध्यान से देखना, यही बस दो फाइलें हैं और मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, जैसे क्लिक करोगे अपलोड टू सेशन स्टोरेज, मतलब कहीं स्टोरेज में उसको अपलोड करो। अब मैं इस पे क्लिक करके बिना अपलोड किए कहीं और है उसको यूज करना ही क्या कहलाता है? पिकलिंग कहलाता है। आगे समझ में? यस सर। ठीक है, अभी भी क्यों किसी को कोई डाउट? यदि ना बहुत अच्छी लेवल की कंपनी के लिए इंटरव्यू दोगे ना तो मे भी पूछ दे कोई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है चीज। मुझे एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, मैं अपना पूरा बीटेक फाइनल कर लिया, मुझे पिकल के बारे में नहीं पता था। इसको मैं कब पढ़ा? जब मैं आर लैंग्वेज पढ़ रहा था ना, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तब मैं इसको पढ़ा था पिकल को। आर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है क्या? आर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अभी सर्च करना, देखना उसके बारे में। पाइथन की तरह ही होता है सेम, बट लोग उसको ज्यादा यूज नहीं करते कंपनी में। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं रिसर्च वगैरह करने के लिए, रिसर्च के लिए ज्यादा यूज होता है। और मैं उसे इसलिए सीखा था क्योंकि मैं थोड़ा आगे के लिए अपना एडमिशन करवाने वाला था किसी और चीज में, बट मैंने पेपर ही नहीं दिया क्योंकि मैं फॉर्म ही नहीं भरा था, सो मैं इसको नहीं पढ़ा। थोड़ा उसको रिसर्च, आर को पढ़े थे
कुछ एक आध दो टॉपिक होंगे छूटे होंगे, नहीं तो सारा पढ़ लिए हैं उसको भी। आगे चलें। यस सर। आप भी जब फील्ड में मूव करोगे ना, तो जैसे जैसे आपकी जरूरत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप उस चीजों को करने लगोगे। हाँ, अगेन देखना, बोल रहा है फाइल खोलने की मेथड क्या होती है, फाइल ओपन मेथड। ऑलराइट, फाइल को ओपन करने के लिए सारा यही लिखते हैं। सबसे पहले ओपन, फाइल का नाम यानी कि उसका पाथ, उसके बाद उसका मोड, यही लिखा है ना बाबू। और मोड क्या होता है, मोड क्या होता है बोल रहा है, मोड जो होता है ना गाइस, वो रीड मोड होगा, राइट मोड होगा, W+ होगा, R+ होगा। दैट मीन्स R का मतलब क्या होता है, पढ़ने के लिए, दैट मीन्स रीड मोड। W दैट मीन्स राइटिंग मोड, A दैट मीन्स अपेंड मोड, X दैट मीन्स एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड, दैट मीन्स नया फाइल बनाने के लिए, ऑटोमेटिकली क्रिएट करने के लिए, एक्सक्लूसिव करने के लिए। आगे चलें। अगेन सिंटेक्स, सिंटेक्स को आप मैथमेटिक्स की भाषा में क्या बोलते हो, लैंग्वेज में? फॉर्मूला। फॉर्मूला। ऑलराइट, वही सिंटेक्स हम यहाँ पे देखेंगे। सिंटेक्स क्या होता है तो ऑलरेडी समझ रहे होगे, कुछ बताना इसमें, आगे चले। बोलो गाइस, ये तो समझ में आ रहा होगा ना यार। ये क्या है, वेरिएबल या मेमोरी है। फाइल को ओपन करने के लिए मैं ओपन नाम का फंक्शन लिखूंगा। फंक्शन के अंदर मैं फाइल का पाथ पास करता हूँ। पाथ पास करने के बाद कॉमा लगा के उसे किस मोड में कर रहे हैं उसका मोड लिखते हैं। ऑलराइट, ठीक है। आगे नोट करके देखो, नोट में क्या बोल रहा है, जब भी फाइल ओपन करें, जब भी आप फाइल को ओपन करो तो रीड या राइट करने के बाद उसको क्लोज जरूर करें, ठीक है, एक बेस्ट प्रोग्रामर के जैसे। अभी जस्ट मैं आपको बताया हूं, ऊपर बताया हूं कि नहीं ये चीज? यस सर। आगे चलें। क्यों करते हैं ये चीज, छेड़खानी ना हो बोलो गाइस। क्या करे ना, हाँ, कोई डिस्ट्रॉय ना करे, कोई आके चेंजिंग ना कर दे, ठीक है। यस सर। अगेन ध्यान से देखो, ओपन करने के लिए, हाँ, रीड मोड में ओपन करने के लिए ओपन sample.txt है। हाँ, यहाँ पे कौन सा फाइल है, फाइल का मोड क्या है, txt फाइल है ना। यस सर। फाइल इज txt फॉर्मेट में फाइल सेव हुई है, ठीक है। अब उस फाइल को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो रीड मोड लिखते हैं txt फाइल के लिए। और प्रिंट क्या बोल रहा है, अगेन बोल रहा है प्रिंट कराते हैं, प्रिंट f.read। f.read क्यों लिख रहे हैं प्रिंट के, अगली लाइन है भाई, ऐसे समझो, ऐसे है, क्या बोल रहे हो। ऑलराइट, ध्यान से देखो, ये क्या है, इसमें इस मेमोरी में असाइन होगा, दिस इज मेमोरी, और इस मेमोरी के साथ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, दैट मीन्स है, ठीक है। एवरीथिंग विजिबल ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर सारी चीजों को विजुअल कराने के लिए हम रीड को लिखते हैं। अगेन प्रिंट का मतलब जानते ही हो, सारा चीज स्क्रीन पे दिख जाएगा। if.close का मतलब क्या होता है, हिट क्लोज द फाइल। ओके, अगेन बोल रहा है दिस कोड इज यूज्ड टू रीड द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल, मतलब जो भी कंटेंट रहेगा उसे बस पढ़ लोगे, इसी पर्पस से इस फाइल को यूज किया है। आ गया समझ में? बोलो मेरे बहादुरों। यस सर। ठीक है, देख लेना, देखना होगा तो, ठीक है। रीडिंग लाइन बाय लाइन, यदि मुझे चीजों को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, पहला लाइन पढ़ लूं, फिर दूसरा लाइन पढ़ूं, फिर तीसरी लाइन पढ़ूं, फिर चौथी लाइन पढ़ूं, डॉट 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 ऐसे, तो मैं कैसे ओपन करूंगा? फॉर्मेट तो सेम रहेगा, इतना तो सेम रहेगा सबके जैसे। फाइल है, मोड क्या है उसका, राइटिंग मोड है ना, रीडिंग मोड।
रीडिंग मोड है। आर का मतलब रीड होता है सर, ठीक है, रीडिंग मोड है। अब देखो जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, अब अच्छा बताना, जब चीजों को लाइन बाय लाइन करते हो तो क्या लगाते हो? लूप जब आप टेबल प्रिंट कराते थे, टेबल लिखते थे, तो उस टाइम पे टेबल कैसे, इसी का यूज तो करते थे ना, लूप पे ही तो यूज करते थे। यस सर। यानी कि बोल रहा है फॉर का लूप लगाओ। लाइन का मतलब क्या है? इटरेशन। इटरेशन, ये इटरेट करेगा, यही तो चलेगा। किसके ऊपर चलेगा? फाइल, सपोज दैट ये है, ठीक है, और इसका नाम क्या है? फाइल है। अब ये इटरेट नाम का एक आदमी है, सपोज दैट एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, और ये आदमी पहले इनको पढ़ेगा, फिर इनको यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। अब ये सारा चीज किसके ब्रेन में स्टोर हुआ है? आदमी की। इसके ना। अब यस क्या कर रहे हैं, इसी को प्रिंट करा दे रहे हैं यहाँ पे। आ गया समझ में? यस सर। सर, जो एक ही बोलो बार ना गाइस, चेक करता है उसको क्या देखना बोलते हैं? पुतला उतला बन जाता है यार। सर, अब हाँ, जो एक ही बार चेक करता है उसको क्या बोलते हैं? कैसे एक ही बार चेक करता है? जैसे इटरेशन लाइन बाय लाइन चेक करता है। नहीं नहीं, इटरेशन लाइन बाय लाइन नहीं चेक करता है, इटरेशन इटरेट करता है, चलता है। इंटरप्रेटेड करके आता है क्या कुछ? इटरेशन लिखते हैं, एक इटरेबल लिखते हैं। क्या बताएं इसका मतलब? नहीं यार देखो, आप जो बोल रहे हो ना, आप कंपाइलर इंटरप्रेटर बोल रहे हो। यस सर, वही। कंपाइलर इंटरप्रेटर आप बोल रहे हो। जब आप बोले हो तब मैं समझाओ, ठीक है। ओके सर। वो इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है, पढ़ता है। यहाँ पे कोड को लाइन बाय लाइन नहीं ये चेक करता है, ये फाइल को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। कौन सा? दोनों में डिफरेंस है। इंटरप्रेटर ना कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, जो इटरेशन है, ये फाइल को लाइन बाय लाइन देख रहा है। और कौन लाइन बाय लाइन देख रहा है? सपोज दैट इसका नाम लिख लो, विवेक। अब विवेक जो है, विवेक ने इस चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ा है, तो मुझे देखना है, सारी चीजें पूछनी है किसी से, तो मैं किससे पूछूंगा? विवेक से। विवेक से पूछूंगा, क्योंकि विवेक पढ़ा है तो उसके माइंड में है। दैट मीन्स हम उसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, बोल देंगे भाई तू यहाँ पे आजा, सारा चीज तेरे ही ब्रेन में, तेरी ब्रेन ओपन की जाएगी। सर लाइन की जगह विवेक हो सकता है ना? हाँ लिख सकते हो, यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, और उसी को यहाँ पे प्रिंट करा लो। इटरेशन जो होता है कुछ भी लिखते हैं ना वहाँ पे, कभी कभी देखते होगे ना, जब मैं आपको लूप पढ़ाऊंगा तो ऐसे लिखता हूँ, फॉर आई इन, यदि लिस्ट रहता होगा तो लिस्ट एल लिखते होंगे, या कोई रेंज रहता होगा तो यहाँ पे लिखते होंगे आई इन रेंज, और जो रेंज चाहिए रहता है, या 10 12 जो भी चाहिए रहता था, ऐसे लिखते थे ना। यस सर। बस वही चीज है, आई भी लिख सकते हो। आई क्या था? इटरेशन था ना, ये कोई भी हो सकता है। फाइल को एक बार विवेक पढ़ रहा है, सपोज दैट हो सकता है विवेक की जगह पे कोई और चला गया पढ़ने के लिए। आ गया समझ में? यस सर। हाँ, पढ़ने वढ़ने के बाद क्या करते हैं? क्लोज कर देते। क्लोज कर देते हैं। क्लोज क्यों करते हैं? कोई खराब ना करे। अगेन बोल रहा है यूज टू रीड फाइल लाइन बाय लाइन। ये जो तरीका होता है ना, इसके थ्रू हम फाइल को क्या करते हैं? लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। आ गया समझ में? अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सपोज दैट मैंने आपको एक फाइल दिया जिसमें इम्प्लॉय जो है ना, कंपनी में जो इम्प्लॉय है, कंपनी के इम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है। मैं दिया आपको, मैं बोला इस फाइल को तू पढ़ भाई, लेकिन पढ़ना तेरे को है लाइन बाय लाइन, सारे नाम को पे एक एक करके पढ़ते हुए आना है। देन दैट टाइम व्हाट इज योर फर्स्ट अप्रोच? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि वो फाइल किस टाइप की एम्प्लॉय आईडी है, यानी कि टेक्स्ट फाइल होगी या कोई भी फाइल होगी। मैं उसको फाइल को लोड करूंगा कैसे? ओपन करके फाइल को ओपन करूंगा रीड मोड में। ओपन करने के बाद जैसे वो फाइल मेरे पास आ जाएगी, मैं उस फाइल को किसी ना किसी मेमोरी में रख लूंगा। और ये जो मेमोरी होता है ना, इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बोला जाता है। जैसे हमारे फोल्डर के अंदर हम जब सेव कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो जाता है,
इसे सम टाइम्स या शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोल सकते हो या वेरिएबल बोल सकते हो, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज हुआ और इसी में हम यूज कर लिए। हाँ, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी देखते हो ना, एफ को किसी में ला दिए फिर इसको किसी में असाइन कर देते हैं, करते थे कि नहीं? यानी कि इस मेमोरी में आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसी मेमोरी के अंदर जो फाइल है ना, जो इम्प्लॉय वाली फाइल है जिसमें सारे इम्प्लॉय का डिटेल है, अब मुझे किसी से पढ़वाना है। सपोज दैट आर्यन बोला भैया मैं पढ़ना चाहता हूँ या सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, देन मैं बोलूंगा चलो आर्यन जो इस फाइल है ना, इस फाइल को एक एक लाइन करके पढ़ो। देन जो आर्यन है ना यहाँ पे, अब उस फाइल को 1 बाय 1 पढ़ेगा। जब वो पढ़ेगा तो मैं पूछूंगा किसी से कि इस फाइल में क्या लिखा है, तो क्या आर्यन उस लाइन को, उस फाइल को पढ़ा है, तो मैं संदीप से पूछूंगा क्या? नो सर। जो पढ़ा है उसी से पूछूंगा। दैट मीन्स यही जो पढ़ रहा है उसी से मैं पूछ लूंगा, यानी कि प्रिंट करा लूंगा, बता भाई क्या है। और जैसे बता दिया फाइनली हम देखो, हाँ जब क्लोज करते हैं तो इसके नीचे लिखोगे क्लोज, ये नहीं कि इसी के अंदर लगा दो लूप के अंदर ही, क्योंकि ओपन तो लूप के अंदर किए नहीं हो। बोलो ना मेरे बहादुर हो, समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, आगे मूव करें। ओके, राइटिंग टू फाइल यूजिंग राइट मेथड का यूज करके, बेसिकली व्हाट इज दिस इज व्हाट राइट क्वेश्चन। ठीक है। अब मैंने क्या किया, फाइल को ओपन किया। किस मोड में ओपन किया हूँ? राइटिंग मोड में। यानी कि मेरा पर्पज क्या है, मेरा टारगेट माइंड में क्या मैं सेट करके इसको ओपन किया हूँ, लग रहा है इस फाइल में कुछ गलती है, मैं इस फाइल में कुछ मुझे चेंज करना चाहिए। अगेन आपके माइंड में आएगा सर क्या मैं उस फाइल को पहले रीड कर लूं फिर उसे किसी वेरिएबल में असाइन करके फिर उसको मैं कर सकता हूं क्या? क्यों? ऐसा थोड़ी है कि सपोज दैट मानो हमारे पास फाइल है, कोई फाइल है, इस फाइल तो कुछ गलती है तो मैं तुरंत ही इंस्टेंटली उसे चेंज थोड़ी करने लगता हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, हाँ इसके जगह पे मैं क्या रखूं, ये करते हो ना। प्लान तो यही आपके माइंड में रहता ना, हाँ इसमें कुछ गलती है मैं उसको सही करूंगा, तब जाके मतलब मैं पता करूंगा कि मुझे इसके जगह पे लिखना क्या चाहिए, देन मैं उसके जगह पे कुछ पुट करूंगा। यानी कि कुछ लिखने के पर्पज से ओपन किए। अब देखो किसमें लिखना है, किसमें लिखना है सर? सैंपल डॉक्स टीएक्सटी वाली फाइल में लिखना है, इसी में लिखना है ना? यस सर। इस फाइल का नाम क्या है? sample.txt। अब ये फाइल किसके अंदर आ गए? एफ के अंदर। बोलो ना गाइस। अब मुझे किसको पढ़ना है? अब किसको पढ़ना है? sample.txt पढ़ना। ठीक है, पढ़ना किसको, किसके अंदर है? सैंपल डॉट टीएक्सटी किसके अंदर है? फाइल के अंदर। एफ के अंदर है ना? यस यस सर। या फाइल नहीं, एफ दिस इज अ मेमोरी या वेरिएबल। अब ये इसके अंदर है, इसके अंदर एक चीज है, यानी कि मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा? एफ, यानी कि जो मेमोरी में असाइन हुआ है वो, उसी में मुझे क्या करना है, लिखना है। सपोज दैट इस फाइल में पहले से लिखा है इंडिया, पाक, अफगानिस्तान, अमेरिका, न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह। हाँ, अगेन आप इसमें चाह रहे हो ऐड करना कोरिया या कुछ भी ऐड करना चाहते हो, देन दैट टाइम आप लिख रहे हो, हाँ यही वर्ड लिख रहे हो। सपोज दैट यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहते हो, हेलो पाइथन। ठीक है, अब जैसे राइट करोगे ना तो यहाँ पे क्या इसमें ऐड हो गया, हेलो पाइथन। सर बस लास्ट में ही ऐड होगा। हाँ यार, अभी तो पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं बना है जिसके थ्रू आप ऐड करो, लेकिन हाँ लास्ट में ही ऐड हो जाता है वो। अगेन आप बोलोगे सर मेरे पास मानो फाइल दिया और उसके जगह पे, अच्छा बताओ ऐसा बताना, कोई एम्प्लॉय निकलता है उसके जगह पे कोई एम्प्लॉय आता है, ठीक है, तो उसकी एक्सपीरियंस ऑलरेडी उस कंपनी में पहले से काउंट की जाती है कि लास्ट से काउंट की जाती है जब से वो आया रहता है?
जब से आया रहता है उसी के हिसाब से तो करते हो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट में ही रखता है। क्लियर हुआ? फिर सोच रहे होगे सर तो अपेंड का मतलब ही क्या है इसमें? दुर्गे समझ में आ रहा है? यस सर। यदि आप वैसे करना होगा तो नॉर्मली आप लिस्ट के अंदर रख के लिस्ट के थ्रू नहीं हम कर लेंगे अपना प्रोसीजर लगा के इंडेक्स वाला। इसीलिए तो हम लिस्ट टपल ये सब सारी चीजें पढ़े हैं। यस सर। ठीक है, अगेन बोल रहा है दिस कोड राइट्स टेक्स्ट टू अ फाइल, मतलब जो फाइल है उसके अंदर कुछ लिखा है ये कोड। आगे चलें? सर मुझे राइट के साथ साथ रीड भी करना है। लिख दो ना। राइट कर लिए, अगेन लिख लो एफ डॉट रीड, इसको कर लो प्रिंट, या आप क्या कर दो W प्लस कर दो या R प्लस कर दो। R प्लस करोगे तो बस रन परमानेंटली नहीं चेंज करेगा, लेकिन इसको कर लोगे तो चेंज भी कर लेगा, पढ़ भी लोगे, दोनों कर लोगे। ओके सर। इसीलिए तो मोड यूज किए हैं हम। देखो ना गाइस यहीं पे था ना, आ गया देखो, W प्लस फॉर राइटिंग एंड रीडिंग, कैन ट्रंकेट अ फाइल, चेंज भी हो सकता है। दुर्गेश देख लिए? यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है। अब आते हैं पेंडिंग। मैं वैसे सारा चीज ऊपर बता दिया, वही चीजें हैं, लेकिन एक एक करके प्रोसीजर बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो अपेंडिंग, अपेंडिंग का मतलब क्या होता है? फाइल को अपेंड करने का मतलब। एंड में ऐड करना रहता value added in the last position. ओके, लाइक दिस ये प्रोसीजर तुम समझ में आ रहा है? ए का मतलब क्या? अपेंड मोड में मैंने इसको ओपन किया है, मतलब खोलने के लिए फाइल में कुछ ऐड करूंगा उसके लिए मैं इस मोड में ओपन किया हूँ, और इसको मैं असाइन कर दिया हूँ इस मेमोरी में। जैसे इस मेमोरी में असाइन हुआ है, अब मैं क्या लिखूंगा? इसी मेमोरी के अंदर लिखो बैकस्लैश n का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन, मतलब कुछ ऐसे लिखा होगा, सपोज दैट ये चीज यहीं खत्म हुई है ना, तो जैसे बैकस्लैश n लगाएंगे ना तो यहाँ से आ जाएगा, शुरू हो जाएगा, फिर इधर लिखेगा। मतलब जहां से बैकस्लैश n लगाओगे ना, बैकस्लैश n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, n का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट लाइन। आ गया समझ में? आप ऐसा नहीं है, सी लैंग्वेज भी पढ़ते होगे तो उसमें बैकस्लैश n लगाते होगे, कभी कभी बैकस्लैश t भी लगाते होगे। बोलोगे लगाए हो कि नहीं? Yes sir. यानी कि एक टैब की दूरी देता है और एक क्या करता है? अगली लाइन में ला देता है। ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको यूज करेंगे तो किसी और में कुछ और यूज करेंगे। हाँ, कुछ लोग गलतियां ये करते हैं, बैक स्लैश एन की जगह पे फॉरवर्ड स्लैश एन लगा देते हैं, तो एरर आ जाता है। क्लियर? दैट मीन्स एफ डॉट राइट में मैं बैक स्लैश एन करके अगली लाइन में लिख रहा हूं, और अगली लाइन में मैं क्या लिख रहा हूं? न्यू लाइन एडेड। ये वाला सेंटेंस ना लिखा हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा खुरपाती आइडिया, आना भी चाहिए, मैं भी रहता तो मेरे माइंड में भी आता, सर ये तो स्ट्रिंग के अंदर है, लेकिन ये क्यों बैकस्लैश एन अगली लाइन में कर देता है? कौन बताएगा इसको? बहुत पढ़े हो ना सी लैंग्वेज, बताओ। सी लैंग्वेज में भी यही काम करते हो, स्ट्रिंग के अंदर ही लिखते हो, अगली लाइन में करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कर रहे हो तो कर रहा है, उसमें भी आप यही प्रोसीजर करते हो कि नहीं? बोलो गाइस। नहीं ऐसी लैंग्वेज नहीं, बहुत लोग पढ़े। चलो बताओ यार, कुछ बताओ, आइडिया दो शिल्पा। नहीं समझ आ रहा है। वही पर्टिकुलर लाइन के ही अगले लाइन में लिखेगा, इसीलिए करते हैं। क्योंकि सर उसमें कुछ टेक्स्ट लिखी हुई है, सर टेक्स्ट लिखी हुई है, मुझे टेक्स्ट के साथ ही अलग अलग करना है, उसको बांटना है।
इसीलिए देखना ना, यदि कभी कभी कई बार ना आप बैक स्लैश एन लगा के कई सारी प्रिंट कराए होगे ना, एक बार और बैक स्लैश एन लगा दोगे तो एरर आने लगेगा। उसको रिमूव करने के लिए एक बार फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ता है। दैट मीन्स कभी कभी परसेंटेज एन भी लगाते हैं। परसेंट डी लगाते होगे। हाँ, परसेंट डी लगाते। ये परसेंट डी बताता है, इसको भेजता है कि तू स्कैन एफ के पास जा, जहां इंटीजर वाली वैल्यू है वहां से उसको उठा के लेकर आ। सी लैंग्वेज में इसको यूज करते होगे। यस सर। आ गया समझ में? यस सर। जब आप स्कैन एफ लिखते हो ना, स्कैन एफ के अंदर आप लिखते होगे परसेंट डी। यस सर। और जो वेरिएबल है उसको लेकर आओ, यहाँ पे पास कर देते होगे जिस वेरिएबल में रखते होगे। अब ये परसेंट डी क्या करता है ना, ये सोर्स को भेजता है, स्कैन करता है, बोलता है भाई तू जा वहां पे जहां पे ये हैं, उनको पकड़ के लेकर आ। यही जाता है, पकड़ के लेकर आता है। यही होता है ना? यस सर। ठीक है, बहुत लोग अभी पढ़े होंगे सी लैंग्वेज, तो इसके बारे में सुने होंगे। आप लोग माइंड में मत रखो ये क्या होता है, बस भूल जाओ इसको। अब बस इतना फाइल माइंड में रखो, ठीक है। अगेन एफ डॉट क्लोज का मतलब क्या होता है? फाइल को परमानेंटली बंद कर देता है। मतलब पढ़ लिया उसको बंद करके ढक दिया, ठीक है। अगेन बोल रहा है दिस, ये क्या बोल रहा है? दिस एड्स अ न्यू लाइन टू द एंड ऑफ द फाइल। फाइल के अंत में कोई लाइन ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अभी कितना है यार, विद से बताते हैं कल, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूं। विद का यूज वहां किया जाता है जब आप चाहते हो ना कोई फाइल, मैं जब ओपन कर रहा हूं ना, मुझे क्लोज करने की जरूरत ना पड़े। तो ये विद बेचारा इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है कि ऑटोमेटिक फाइल को ओपन करता है, क्लोज भी कर देता है। जैसे आप फाइल को रख देते हो ना, जैसे आप कभी कभी होता है ना, यदि आप बुक लेके या कॉपी लेके पढ़ रहे हो तो आप छोड़ के चले जाते हो तो कौन बंद कर देता है? मम्मी बंद कर देती है, पापा बंद कर देते हैं, जो घर के मेंबर्स रहते हैं वो बंद कर देते हैं। सेम बेचारा वो भी है, भी ऐसे ही है। इतना अच्छा है, फाइल को ओपन भी कर देता है और छोड़ के चले जाओगे ना तो उसे बंद भी कर देगा। कहेगा चलो यार प्रोग्रामर है, भूल गया होगा। ऑलराइट, तो सबसे अधिक मैक्सिमम टाइम यूज किया जाता है। ओपन तो लोग यूज करते हैं, लेकिन विद ओपन करके ही ज्यादा फाइल ओपन की जाती है। बाकी सेम प्रोसीजर सेम रहता है, बस आगमा लग जाता है क्या, विद। और मोड कर दिया है रीड मोड एलियास एफ, यानी कि इतने की जगह पे अब जो भी मुझे काम करवाना रहेगा एफ के थ्रू करूंगा। कोई तो लिखते थे पांडास ISPD, यानी कि इसके जगह पे मैं इसको लिखता था। यही तो काम ये भी कर रहा है, यानी कि इतना ना लिखना पड़े तुझे, उसके लिए तू लिख क्या, एफ। आगे ना आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये एफ ही लिखना जरूरी है क्या? कोई जरूरत नहीं है, आप एफ के जगह सलमान खान भी लिख सकते हो। आगे समझ में? एफ के जगह पे आप सलमान खान भी लिख सकते हो।